और हमने अभी तक सिर्फ दो पॉइंट के बारे में बात करी कि एक्यूपेंचर पॉइंट क्या होते हैं और मेरेडियन क्या होती है। हमने बात करी कि 12 मेरेडियन होती है हमारे शरीर में। जो मेन चाइनीज की थ्योरी के हिसाब से मेन जो ऑर्गन है वो 12 ऑर्गन है। मतलब ऑर्गन तो ज्यादा है लेकिन हम चाइनीज थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं। 12 ऑर्गन है जिनकी मेरेडियन भी है। तो उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, यानी कि यिन ऑर्गन एंड यांग ऑर्गन। यिन ऑर्गन को हम जैंग बोलते हैं, जैंग ऑर्गन। और यांग ऑर्गन को हम फू ऑर्गन बोलते हैं, यानी चाइनीज भाषा में जैंग फू ऑर्गन बोलते हैं। जैंग मतलब यिन ऑर्गन और फू मतलब यांग ऑर्गन। ये हमने कल बात करी कि 12 मेरेडियन होती है। उन मेरेडियन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि लंग्स की मेरेडियन है, उस पे कितने पॉइंट है हम ये अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे लंग्स की मेरेडियन है, उसमें 11 पॉइंट होते हैं। तो हमने इसके बारे में बताया था कि जैसे किसी शहर से दूसरे शहर में हमें जाना है एक लंबी दूरी में, तो वहां तक जाने के बीच में कुछ स्टॉपेज होते हैं, है ना। तो हम एक शहर से दूसरे शहर तक जाने को उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। और उसके बीच में रुक रुक के जो शहर पड़ते हैं उनके उनको हम बोलते हैं एक, ये एक्यू पॉइंट्स बोलते हैं। यानी कि एक हम बात कर रहे हैं, अगर लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट है, तो LU1 से लेकर LU11 तक, है ना, एक रास्ता है, हमें उसमें पार करना है, उसको हम पूरी मेरिडियन बोलेंगे। और उसके जो पॉइंट है LU1, LU2, LU3, LU4, ये मतलब उसके बीच के स्टॉपेज है। अभी तक कल हमने इतना बात की थी। एक्यूपेंचर पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा, जहां पर जब निडल अगर वहां पर लगाते हैं, तो वहां पर वो उस एरिया में थोड़ा स्किन जो है थोड़ी थिन होती है, और निडल वहां से आराम से चली जाती है। उसके आसपास का एरिया थोड़ा डेंस होता है। हम क्या एक्यूपेंचर की निडल लगाएं या हम उस पर हम मैग्नेट लगाएं, मैग्नेट में भी हमें उसकी लोकेशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। जब भी हम कोई पॉइंट को लगाएंगे तो उसकी लोकेशन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उस पे जब लगाएंगे तो ही वो अच्छी प्रकार से वर्क करेगा। निडल तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा, अंदर आपको एक सेंसेशन होगा जिसको हम डी की बोलते हैं जब निडल लगाते हैं। जब एक निडल को हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद, जब, क्योंकि आपका जो पॉइंट होता है, जो एक्चुअल जो पॉइंट होता है वो कुछ गहराई पे होता है। हर एक पॉइंट की अपनी अपनी मेजरमेंट है, हर एक पॉइंट की अपनी अपनी गहराई है। तो ऊपर सुपरफिशियल एरिया पे नहीं होता है, थोड़ा अंदर डीप होता है, और वो अंदर मेरिडियन पे होता है। जब हम निडल इंसर्ट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो जब वो उस पॉइंट पे टच करती है तो एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है जब उस पॉइंट को टच करती है। जब तक वो टच नहीं करती है तो आपको एक चुभन होती है। लेकिन जब एक निडल जो है उस पॉइंट को टच करती है, एक्चुअल मतलब गहराई जहां पर उस पॉइंट को टच करती है, उसकी एक अलग फीलिंग होती है, उसको हम डी ची बोलते हैं। यानी कि डी ची विच ट्रांसलेट, उसको जो ट्रांसलेट किया जाता है टू अराइवल ऑफ की, उसका यानी कि वो की का जो है अराइवल को हम उसको बोलते हैं, जहां से की जो है प्राप्त होती है। इज ए टर्म यूज इन एक्यूपेंचर टू डिस्क्राइब द सेंसेशन एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट। मतलब वो जो सेंसेशन उसको फीलिंग होती है वो पेशेंट के द्वारा हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। व्हेन द एक्यूपेंचर निडल रीचेज द करेक्ट स्पॉट एंड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ की, यानी कि जब वो निडल अपने करेक्ट स्पॉट पे पहुंचती है और जब वो एनर्जी को स्टिमुलेट करती है, उसकी जो फीलिंग होती है उसको हम डीची बोलते हैं। दीज सेंसेशन कैन वेरी बट ऑफन इंक्लूड एचिंग, मतलब उसका अलग अलग फीलिंग हो सकती है हर एक को। जैसे एचिंग, किसी को हल्का सा पेन जैसा हो, प्रेशर फील हो, कुछ सोरनेस जैसा लगे उसको, कुछ वहां पर हैवीनेस लगे, वार्मनेस लगे कि आपको कुछ वहां पे गरम गरम महसूस होने लगे, ट्रिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, नमनेस सेंसेशन हो सकती है, या डल पेन हो सकती है। यानी कि ये इस तरह की फीलिंग वहां पर आएगी। हर एक की अपनी फीलिंग है, तो उसको हम डीची बोलते हैं। द फ्रॉम द एक्यूपेंचरिस्ट प्रोस्पेक्टिव, एक्यूपेंचर के प्रोस्पेक्टिव के अनुसार, डीची इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फीलिंग ऑफ द निडल बीइंग ग्रास्प। मतलब जब वो निडल ग्रास्प होती है उस पॉइंट पे जाकर, उस फीलिंग को डीची बोलते हैं। और एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज रेजिस्टेंस व्हेन मूविंग द निडल, और जब उसको निडल को मूव करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस है थोड़ा बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यानी कि TCM, कंसीडर द सेंसेशन ऑफ डीची टू बी क्रूशियल फॉर अचीविंग द थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ एक्यूपेंचर। अच्छा, इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे जो अभी नए नए एक्यूपेंचरिस्ट हैं, उन्होंने अपने निडल पॉइंट देखा, निडल लगाई, और फिर नेक्स्ट निडल लगाई, तो उस पेशेंट को फील हुआ या नहीं हुआ उसको नहीं पूछा। लेकिन एक्चुअल पॉइंट पे जब निडल नहीं लगेगी तो उसको पूरा, उसको रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा, मैग्नेट में क्या होता है? अगर हम मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट जहां पर यूज करते हैं तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैग्नेट जहां पर पॉइंट पे यूज करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है,
तो वो फील्ड जो है मतलब उसका जो सेंटर होगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पर जो है अंदर, मतलब वो मैग्नेट भी अंदर उस पॉइंट पे जाकर हीलिंग करती है। निडल तो डायरेक्ट उसको टच करती है। मैग्नेट में आपको कोई पेन की फीलिंग नहीं आएगी, मैग्नेट में कोई पेन की फीलिंग नहीं आएगी। पेन की फीलिंग जो डीची है वो सिर्फ निडल में आएगी। मगर मैग्नेट भी उतना ही काम करती है, उसमें बस पेन नहीं होता है आपको। और वो जो उसका जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो वहां पर क्रिएट करने के बाद उस पॉइंट में से वो मैग्नेट जो है, वो फील्ड उसको क्रॉस करती है, तो वहां पे एनर्जाइज हो जाती है। तो वहां पर हम टोनिफिकेशन सेडेशन करके उसको चेक करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैग्नेट भी वैसे ही काम करती है, लेकिन वहां पर डीची की फीलिंग नहीं होती है। लेकिन निडल जब हम यूज करते हैं तो वहां पर उसमें डीची की फीलिंग होती है।